हेलो साथियों, कैसे आप सभी। गंगा क्लास पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, क्लास 9 और चैप्टर है हमारा निर्देशांक ज्यामिति। थर्ड चैप्टर था, ठीक है। और एक्सरसाइज आपकी 3.2 है। एक एक्सरसाइज हम कर चुके हैं पिछली क्लास में, तो आज ये वाली एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। जरा समझते हैं पहले इसके बारे में थोड़ा सा, ठीक है। और 3.1 में हम काफ़ी नॉलेज आपको दे चुके हैं इस चैप्टर से संबंधित। देखिए, इसमें क्वेश्चन लिखा है किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर ये बिंदु स्थित है। तो मैंने आपको जब पहली एक्सरसाइज जब स्टार्ट कराई थी तो आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि किसी बिंदु की स्थिति को हम कैसे बताएंगे कि वो किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर है। तो देखिए, मैंने बताया था यहाँ पे पहले एक्स और वाई, यानी कि पहले भुज और फिर कोटि, इस तरीके से तो नंबर लिखा जाता है। दूसरी चीज, अगर इन दोनों में कोई भी एक जीरो होता है, कोई भी एक जीरो होता है, चाहे भुज हो या फिर कोटि हो, तो वो किसी चतुर्थांश में नहीं होता। वो बिंदु किस पे होता है? अक्ष पे होता है। अगर y का नंबर दे रखा है तो ये y अक्ष पे है, और अगर x का दे रखा है तो x अक्ष पे है, ठीक है। क्योंकि जो निर्देशांक जीरो है उस अक्ष पे तो कुछ है ही नहीं है। जिस अक्ष पे नंबर दे रखा है, जैसे y अक्ष पे दे रखा हो तो वो y अक्ष पे होगा बिंदु, x अक्ष पे दे रखा हो तो x अक्ष पर होगा बिंदु, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर दोनों ही नंबर आपको दे रखे हो, जैसे ये माइनस का 2 या प्लस का 3 ये कुछ दे रखा हो, तो मैंने आपको इसके साइन बताए थे या नहीं बताए थे कि अगर ये x डैश, ये y और ये y डैश है, तो आपको पता है इधर प्लस की संख्या होती थी, इधर माइनस की संख्या होती थी। ऊपर प्लस की होती थी y की तरफ और y के नीचे माइनस की होती थी या नहीं। तो जब हम देखते थे x और y तो इसमें प्लस प्लस आते थे। इसमें x और y देखना है, x और y, तो ये माइनस प्लस आता था। इसमें देखना है x और y, तो इसमें दोनों ही माइनस है। इसमें देखना था x और y, तो इसमें प्लस और माइनस है। तो हमें जिसका भी निर्धारण करना है कि वो कौन से चतुर्थांश में है, तो उसके सिर्फ चिन्ह देखो। तो इसके हिसाब से आप देख पा रहे हो, जैसे -2,4 की बात करें, -2,4 इसके साइन क्या है? माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस किस में है? सेकंड वाले में। तो इसको लिखेंगे द्वितीय चतुर्थांश में। कौन से में? द्वितीय, या फिर लिखोगे सेकंड चतुर्थांश में, ठीक है। इस तरीके से 3 और 1 देखोगे, 3, -1, तो आप देख पा रहे हो प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस। तो प्लस माइनस किस में है? इसमें। ये फोर्थ चतुर्थांश में है, फोर्थ चतुर्थांश में है। इसी तरीके से देखो -1,0, तो मैंने आपको बताया था अगर इसमें कोई भी भुज या कोटि अगर शून्य होता है तो वो किसी चतुर्थांश में नहीं होता, वो अक्ष पर होता है। अब किस अक्ष पर है? तो x का दे रखा है इसने, तो ये x अक्ष पर है। किस पे? ये x अक्ष पर, ठीक है। अगला देखो 1,2, इसके दोनों ही साइन का है कि प्लस के हैं, ये भी प्लस का ये भी प्लस का। इसका मतलब प्लस प्लस के कौन से में? पहले चतुर्थांश में, फर्स्ट में आएगा। इस तरीके से -3, -5, देखो इसके दोनों ही माइनस के हैं, और दोनों माइनस कौन से में? थर्ड वाले में, तो ये तृतीय चतुर्थांश में होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। इसके बाद इसने ये और कहा था कि इनका निर्धारण और करना है। बुक में देखना, इसके नीचे और दे रखा है कि इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। कहने का मतलब है, अब मैं एक डायग्राम बनाने वाला हूँ, ठीक है। एक डायग्राम बनाने वाला हूँ और इनकी स्थिति को निर्धारित करूंगा मैं उसमें समतल में, ठीक है। तो एक डायग्राम बना लेते हैं, फिर सवाल को देखते हैं। साथियों देखिए, मैंने ये डायग्राम बनाया है और इसमें ये जो बिंदु हैं इसको मैं दिखाऊंगा कि कहाँ पर है, कैसे दिखाएंगे, ठीक है। ये मैंने पिछली क्लास में भी आपको समझाया था थोड़ा सा, ठीक है। बहुत अच्छे समझते हैं, एक क्वेश्चन समझते हैं, क्योंकि इसके जितने भी क्वेश्चन हैं सब ऐसे ही हैं। क्लियर? देखिए, सबसे पहले -2,4 देखते हैं। तो देखो, ये पहला मैंने आपको बताया x अक्ष होता है, ये y अक्ष, ऐसे ही सभी हैं। तो x पे -2 और y पे +4, तो x पे -2 तो ये x अक्ष है। ये कौन सा अक्ष है? x अक्ष है। ये y डैश। तो अब x पे -2, तो x पे -2 इधर होती है नहीं, ये, और y पे +4, तो y पे +4 ऊपर। तो ये दोनों कहाँ मिलेंगी एक दूसरे से आगे? ये और ये यहाँ पे मिलेंगी। लगभग अगर आप देखोगे तो ये इस तरीके से यहाँ मिलेंगी। ये वाला बिंदु है -2,4। क्लियर? इसके बाद 3 और -1, 3 और -1, तो देखो x पे +3 ये रहा, और y पे -1, तो y पे -1 ये रहा। तो ये दोनों कहाँ मिलेंगे? यहाँ। ये देखो, ये ऐसे मिलेंगे। मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे पॉइंटों को। तो ये x पे 3 है और y पे -1। क्लियर? -1,0, x पे -1 ये रहा, और y पे तो 0, तो ये बिंदु अब आपका यहीं पे रहेगा।
यानी कि इसको मैं लिख दूंगा -1,0, क्योंकि y पे तो कुछ कटा ही नहीं है, कोई पॉइंट ही नहीं है। 1,2 x पे +1 और y पे +2 ऊपर है, तो ये कहाँ मिलेगा, ये यहाँ पे, यानी कि ऐसे ये 1,2। इस पॉइंट को देखो जरा, -3 और -5, x पे कितना है -3, तो x पे -3 का है ये रहा, और y पे कितना है -5, तो y पे -5 ये रहा, तो ये कहाँ मिलेंगे आगे, ये यहाँ पे कहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं इस तरीके से, इसको लिखेंगे -3, -5। तो ये हो गए निर्धारित। अब देखिए इसमें क्या है, सत्यापित भी तो करना था, तो मेरे हिसाब से -2 और 4 दूसरे चतुर्थांश में था, तो -2 और 4 देखो दूसरे में ही है, ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा है, और ये फोर्थ चतुर्थांश है। तो आप देख पा रहे हैं ये सब चीज इसी के अकॉर्डिंग मिलेंगी। देखो -2 4 कौन से में, दूसरे में, देखो दूसरे में ये रहा। 3 और -1 4 में है, तो देखो 3 और -1 4 चतुर्थांश में है। -1,0 x अक्ष पे, तो देखिए -1,0 ये x अक्ष पे ही तो है। इस तरीके से 1,2 देखो फर्स्ट में है, तो देखो 1,2 फर्स्ट में है, और -3, -5 किस में है, तीसरे में, क्योंकि तीसरे में। तो ये सत्यापित हो गए या नहीं हो गए, क्या ये चीज समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, आगे के सभी क्वेश्चन आपके ऐसे ही हैं। देखिए एक बात और बता दूं, ये तो एक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, इस पे दे रखा है, लेकिन आपको क्या है कि एक क्या नाम है, ग्राफ का पेज मिलेगा। ग्राफ के पेज में ये लाइन सीधी सीधी, हमें उसमें करने की जरूरत नहीं है, वो सीधे उसी के सामने, जैसे इस तरीके की लाइन आती है, उसमें बहुत छोटी छोटी पतली पतली ऐसे इस तरीके से वर्टिकल भी होती है, तो उस पर आसानी से बन जाता है ये। क्लियर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसको रफ करते हैं, वरना इसी में समझाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में जो समझाने की जरूरत नहीं है इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि अक्षों पर दूरी उपयुक्त एकक लेकर इसमें सारणी में दिए गए बिंदु को, तो इसमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं, x का y का, तो ये पॉइंट बस इसमें हमें यहाँ लगाने हैं। क्लियर, ये बिंदु है। देखिए ये इस तरीके की टेबल दे रखी है, मैं इसको रफ करता हूं। देखिए ये x है और ये y है, और यहाँ पे -2 है, 8 है, -1 है, 7 है, 0 है, -1.25 है, 1,3 और 3, -1, कुछ इस तरीके की टेबल है। आप समझ पा रहे हो, x का -2 है तो y पे 8 है, एक पॉइंट दिया गया, -1 है तो ये 7 है, 0 है तो ये -1.25 है, ये 1,3 है, ये 3, -1 है, ये 3 और 1 पहले x का लिखोगे फिर y का लिखोगे, ये पॉइंट मिल गए। जैसे मैंने आपको ये समझाया, बिल्कुल इसी तरीके से ये पॉइंट इसमें रख रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये पॉइंट वाला कहां से कैसे रखेंगे, तो ये माइनस पे 1.25 है, तो आप पता है कि 1 तो पूरा है इसमें, और 0.25 का मतलब है, 0.25 का मतलब है अगर हाफ करेंगे तो 0.5 हो जाएगा, और इसका भी हाफ करेंगे तो 0.25 हो जाएगा, यानी 1/4। तो 1 2 इसमें 1 और 2 इसके बीच में खाने होंगे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें यहां से जब करोगे ना तो 1 2 2.5 यहाँ पे चलना 2.5 पे, ये 2.25 होगा। क्लियर, तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें तीसरा क्वेश्चन है कि इसी तरीके से एक क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, ये पॉइंट कुछ नहीं लेते हम इसमें। देखिए क्वेश्चन है कि 4,3 और 4, -2, 4,3 और 4, -2 है, दो बिंदु हैं जिनके निर्देशांक इतने हैं। एक रेखा पर स्थित कौन से अक्ष के समांतर हैं, ये दोनों बिंदु कौन से अक्ष के समांतर हैं, कौन से अक्ष के समांतर है, ये पूछा है। बहुत सिंपल है, इन बिंदुओं को आप यहां पर लगाइए, तो 4,3 x पे +4 ये रहा, और y पे +3 ये रहा, ये कहां जाके मिलेंगे, ये लगभग ये यहां जाके मिलेंगे। ठीक है, ये 4,3, इसको आइए जरा 4, -2 x पे 4 और y पे -2 कहां है, ये रहा, ये यहां पे आके मिलेगा। ये 4, तो आप मुझे बताइए ये 4,3 और ये y -2 ये जो लाइन है ये किस अक्ष के समांतर है, तो किस अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर है, किसके, y अक्ष के। ठीक है, और अगर ऐसे होती है तो फिर ये x अक्ष के समांतर है। क्लियर, तो लिख देंगे 4,3
बिंदु 4,3 और 4,-2 वाई अक्ष के समांतर है। ये था इसमें। क्लियर? देखो एक और क्वेश्चन लिख रहा है फोर्थ आप खुद करोगे, इसका बिल्कुल ऐसे ही करना है। कुछ पॉइंट दे रखे हैं आपको, वो आपको दिखाना है कार्तीय में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में इसको रख कर देता हूं। एक क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको जरा समझ लीजिए। आकृति इसी में समझा देते हैं। देखिए इसमें जो पॉइंट दे रखे हैं, ये रखा है P -3,2, Q -7,-3, R 6,-3 और ये S 2,2। ये पॉइंट पहले इसमें रखो। उसने कहा है कि ये जो पॉइंट है ये कौन सी आकृति को निर्धारित करते हैं, कौन सी आकृति बना रहे हैं। क्लियर? तो देखो P रखेंगे पहले -3,2, X पे -3 है, Y पे 2 प्लस का ये रहा, तो ये पॉइंट आएगा यहाँ पे। क्लियर? ये पॉइंट आएगा यहाँ पे। इसका नाम देते हैं -3,2, इसका नाम है P। Q -7, -3। अब इस पे -7 है तो इसको तुम्हें और बढ़ाना पड़ेगा, -6 और -7, तो -7 और Y पे -3 है तो ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, -7, -3, तो इसको Q नाम है इसका, ये वाला पॉइंट है। क्लियर? R पे 6, -3, X पे +6 है तो इसको और बढ़ा लेना थोड़ा सा, +6, और Y पे -3 है, ये -3 कहाँ है, ये यहाँ पे, इसके सामने ये यहाँ जाएगा। ठीक है, 6, -3, ये R बिंदु है और S 2,2 है, X पे भी 2 और Y पे भी 2, यानी कि ये यहाँ आएगा 2,2। अब आप इन बिंदुओं को मिलाओ, तो ये इस तरीके से जाएगा और ये यहाँ पे आप मिलाएंगे इस तरीके से। ठीक है, और ये -3 है तो ये भी -3 से होकर जा रहा है और ये भी -3 ही है। क्लियर? और आप इधर से जाएंगे, इन दोनों को मिलाएंगे तो देखिए आपको पता चल रही है ये 2 है, 2 से 2 मिल रही है, इसका मतलब ये रेखा एकदम सीधी है। और आप इसको देखो, ये -3 है बाई एच पे, -3 से ये 3 पे जाके मिल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर। ठीक है, जब दो रेखाएं समांतर होती हैं, और ये देखो ये तो समांतर नहीं है, ये इस तरीके से है, तो ये कौन सी आकृति होती है, ये होती है समलंब चतुर्भुज। कौन सी? समलंब चतुर्भुज। क्या समझ आ रही है? आप ग्राफ पेपर पे बना के देखना, ये आकृति एकदम सही आई। ये तो मैंने बनाया है तो थोड़ा बहुत हो गया है। ठीक है, तो आप इस तरीके की आकृति आएगी जो कि एक समलंब चतुर्भुज को दिखाता है। समलंब चतुर्भुज में समांतर भुजाएं जो होती हैं उनके बीच की दूरी हर पॉइंट पर सेम होती है। क्लियर? तो ये यहाँ पे ये एक्सरसाइज फिनिश होती है और बहुत आसान से सवाल है, केवल बिंदु का निर्धारण करना है हमें कार्तीय तल में। ठीक है साथियों, अगर क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो साथियों क्लास को लाइक और शेयर करें और नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज तक की क्लास यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।